नमस्ते। कभी सोचा है कि साइंस और मैथ्स जैसी चीजें छोटे बच्चों के लिए एक मजेदार खेल कैसे बन सकती हैं? आज हम यही जानने वाले हैं कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को एक भारी भरकम सब्जेक्ट से हटाकर एक मजेदार खोज में कैसे बदला जाए। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। पता है, ये सवाल हमें स्टेम को किताबी चीज की तरह नहीं, बल्कि असल दुनिया की एक दिलचस्प पहेली की तरह देखने में मदद करता है। सोचिए तो, एक छोटी सी कागज की नाव बनाना ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग और साइंस का पहला मजेदार पार्ट हो सकता है। तो आखिर बच्चों के लिए ये सुपर पावर इतनी जरूरी है क्यों? चलिए खंड 1 में यही जानते हैं कि इतनी कम उम्र में स्टेम के अनुभव उनके विकास की नींव कैसे रखते हैं। देखिए, बचपन में स्टेम सिखाने का मतलब साइंस के फैक्ट्स रटाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है जिंदगी के जरूरी स्किल्स की नींव रखना। जब बच्चे अपने हाथों से चीजों को बनाते बिगाड़ते हैं, उन्हें परखते हैं, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते। असल में वो अपनी जिज्ञासा को जगा रहे होते हैं, सोचना सीख रहे होते हैं और मुश्किलों को सुलझाने का आत्मविश्वास भी तो बना रहे होते हैं। और यही तो इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है। असली मजा और सीख तो उस खोज की प्रक्रिया में है, सही जवाब पाने में नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसे बच्चे तैयार करना है जो सवाल पूछने और अपने जवाब खुद खोजने से बिल्कुल ना डरें। तो चलिए, अब ये जो बड़ा सा शब्द है स्टेम, इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इस खंड में हम देखेंगे कि ये चारों चीजें असल में वो काम हैं जो बच्चे हर रोज खेल खेल में करते ही हैं। एक छोटे बच्चे के लिए साइंस का मतलब है अपने आसपास की दुनिया को बस ध्यान से देखना। जब कोई बच्चा ये देखता है कि अरे, पत्ता तो पानी में तैर रहा है लेकिन पत्थर डूब गया, तो वो एक साइंटिस्ट की तरह ही तो काम कर रहा है, चीजों को देख रहा है और टेस्ट कर रहा है। अब जब हम इस उम्र में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसका मतलब कोई हाईटेक गैजेट्स बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वो छोटे-मोटे औजार जो बच्चों को दुनिया से जुड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि ड्रॉपर से रंग मिलाना या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी कीड़े को पास से देखना। इंजीनियरिंग तो बच्चों का बहुत ही नेचुरल टैलेंट है, कुछ बनाना, चीजें खड़ी करना। जब बच्चे ब्लॉक से एक टावर बनाते हैं या तकियों का किला बनाते हैं, तो वो असल में इंजीनियरिंग के ही तो बेसिक नियम सीख रहे होते हैं। और आखिर में मैथ्स, ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है। ये तो अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न और मात्रा को पहचानने का एक तरीका है, जैसे फूलों की पंखुड़ियों में पैटर्न देखना, अपने खिलौनों को गिनना या किचन में कुछ बनाते समय चीजों को नापना। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि स्टेम क्या है, तो सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। इस खंड में हम देखेंगे कि खोजबीन के लिए एक स्टेम जोन कैसे बनाया जा सकता है, चाहे हमारे पास जगह छोटी हो या बड़ी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि चीजें सही तरीके से रखी हों ताकि बच्चों की जिज्ञासा को पंख लग सकें। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक स्टेम जोन किसी भी जगह में फिट हो सकता है। अगर एक छोटा कमरा है तो एक मेज और कुछ डिब्बे ही काफी हैं, और वहीं अगर बड़ी जगह है तो अलग अलग कोने बनाए जा सकते हैं। पर मकसद एक ही है, खोज को आसान और सबकी पहुंच पे बनाना। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आपको कोई महंगी किट खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद आम सी चीजें ही सीखने के सबसे जबरदस्त औजार हैं। स्ट्रॉ, टेप और लकड़ी के ब्लॉक जैसी चीजें बच्चों को क्रिएटिव बनने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के अनगिनत मौके देती हैं। ठीक है, तो अब बारी है एक्शन की। इस खंड में हम कुछ आसान लेकिन बहुत ही असरदार एक्टिविटीज पर नजर डालेंगे, जो बच्चों में सीखने की एक चिंगारी से जला सकती हैं। तो चलिए, पहली इंजीनियरिंग चुनौती एक सवाल से शुरू करते हैं, जो सीखने की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। ये सिर्फ कुछ बनाने के बारे में नहीं है, ये तो पूछने के बारे में है, भाई ये काम कैसे करता है। स्ट्रॉ ब्रिज चैलेंज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। काम तो आसान लगता है, लेकिन ये बच्चों को स्थिरता और डिजाइन जैसी इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को खुद अपने हाथों से सीखने पर मजबूर करता है। वो सीखते हैं कि कौन से आकार ज्यादा मजबूत होते हैं, और ये भी कि फेल होना भी सीखने का ही एक हिस्सा है। यहाँ एक और मजेदार एक्टिविटी है, तैरती नाव का चैलेंज। बच्चों को डिजाइन और चीजें पानी में क्यों तैरती हैं इसके बारे में सिखाता है। वे जल्दी से सीखते हैं कि नाव का आकार सीधे सीधे इस बात पर असर डालता है कि वो कितना वजन उठा सकती है, और ये सब कुछ एक मजेदार प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से होता है।
तो ठीक है, हमारे पास एक्टिविटीज हैं, पर हम ये कैसे पक्का करें कि खेल सिर्फ खेल ही न रह जाए, बल्कि एक गहरी समझ में बदले। ये हमारा आखिरी खंड इसी पर है कि हम सीखने की इस प्रक्रिया में बच्चों को गाइड कैसे करें। ये 5 स्टेप वाला तरीका एक तरह का सीक्रेट सॉस है जो खेल को वैज्ञानिक सोच में बदल देता है। यहाँ हमारा काम निर्देश देना नहीं, बस रास्ता दिखाना है। पहले 2 स्टेप, आमंत्रित करें और खोजें, में हम उन्हें पूरी आज़ादी देते हैं। फिर प्रश्न और चुनौती के जरिए हम धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इस तरह सीखने की कमान बच्चे के अपने हाथों में होती है। और ये जो आखिरी स्टेप है ना, सोचना समझना, ये शायद सबसे ज़रूरी है। ये आसान से सवाल बहुत काम के हैं। ये बच्चों को ये बताने में मदद करते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनकी कौन सी कोशिश कामयाब हुई और कौन सी नहीं, और आगे के लिए वो क्या प्लान कर सकते हैं। ये सारी बातें सोचने समझने की शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में याद रखें कि शुरुआती स्टेम का असली लक्ष्य बच्चों के सवालों का जवाब देना नहीं है, बल्कि उन्हें इतना काबिल बनाना है कि वे अपने जवाब खुद खोज सकें, न सिर्फ आज बल्कि पूरी जिंदगी के लिए।